क्यों आते हैं? खाली आशीष लेने के लिए सोचते हैं। ध्यान देना, सुनो प्लीज। हमारे अंदर कुछ होना चाहिए। मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर मैं चर्च को आता हूं कुछ प्राप्त करना है, अगर मैं प्रभु में हूं, मसीह के अंदर हूं, कुछ चीज हमारे जीवन में आना चाहिए। बराबर बराबर है क्या नहीं है? आपके जीवन में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एक दर्शन होना चाहिए। बहुत लोगों के जीवन में दर्शन नहीं है। वो सोचता है बस इस चर्च का मैं मेंबर हूं, मैं आता हूं। बराबर ना? समझ में आ रहा बात? चर्च के अंदर आपके जीवन में एक दर्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जरा कान खोल के सुनना। कभी कभी कान शैतान का नहीं रहता है और वो ठीक तरह से सुनता नहीं है। नहीं तो आप और हम हमेशा ऐसा ही आते रहेंगे। आप अच्छा है, पर लेकिन वचन को सही तरह से जानना चाहिए। बराबर? आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ वचन के द्वारा से। खुदा ने वायदा किया, क्या किया? कि मैं आन के समय, आप आज जोएल के कलाम के अंदर अगर हम 2:28 के अंदर देखते हैं, जरा कलाम खोल के देखते हैं। आज मैं दर्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ। ध्यान देना, किसके बारे में? दर्शन के बारे में। आज कम लोग हैं, पर आज आपको सही वचन मिलेगा। यस, 2:28 योएल के कलाम जिसको मिला है। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडालूंगा। क्या उंडेलूंगा? मेरी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। क्या करेगी? भविष्यवाणी करेगी। और तुम्हारे पुरनियों स्वप्न देखेंगे। मतलब उम्र वाले लोग क्या करेगा? सपनों देखेंगे। और तुम्हारे जो जवान हैं दर्शन देखेंगे। आमीन। आमीन। बोला आमीन। हालेलुया। अगर चर्च के अंदर अगर हम जवान हैं, आमीन, ध्यान देना, हमारे अंदर क्या चाहिए? एक दर्शन चाहिए। क्या चाहिए? दर्शन चाहिए। आपको मालूम है दर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर बिगैर दर्शन के बगैर कोई काम नहीं बनेगा। तुम्हारे अंदर एक दर्शन होना चाहिए। ये मैं यीशु में आता हूँ, ये चीज करना है। जब भी मैं मसीह में आया, मेरे दिमाग में एक ही है, मेरे को प्रभु का काम करना है। अब ये सोने का कारीगर मैं बन गया जो लोग, पर ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है? बचपन से वो काम सीखा, लेकिन जब खुदा का चादर मेरे ऊपर आया, बराबर, खुदा का जब चुनाव आ गया, तो मेरे अंदर एक दर्शन आ गया कि मुझे भागना है, लोगों को जीतना है। आमीन। अगर मैं दुकान बना के बैठेगा, ये मेरा दर्शन नहीं है। हमारे सारे लोगों ने कहा कुछ तो भी एक छोटा सा दुकान तो भी खोलो। हमारा इच्छा नहीं है। आमीन। हमारे जीवन के अंदर एक दर्शन है, खुदा का इच्छा को पूरा करना है। आमीन। किसका इच्छा है? हम अगर डाला होता तो आज बहुत यही पे अगर बंगलो लिया होता था। आमीन। हालेलुया। लेकिन हमारा एक दर्शन है जो खुदा का काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। देखो कलाम क्या कहता है 29 में, 29 प्रोवर्ब्स के कलाम में, और उसका 18 वचन को देखते हैं। 29 में 18 वचन को ध्यान दो। 29 वचन में 18 वचन को देखते हैं। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते। क्या हो जाता है? हेलो हेलो, सुन लो। नीति वचन, नीति सूत्रे 29 चैप्टर 18, और यहाँ पे लिखा है जहां पे दर्शन नहीं, वहां का लोग निरंकुश हो जाता। मैं बोलता हूं वो अपाइज है। क्या है? अपाइज है। याद रखना, कई चर्च के अंदर करते हैं, लेकिन अगर दर्शन नहीं है, खाली तुम वहां पे आके ले चांगले वचन दिया, बराबर है क्या नहीं है? क्या हो जाता उनका लाइफ?
निरंकुश हो जाता है। निरंकुश का मतलब मैं बोल सकता हूं वो अपाहिज है। निरंकुश का मतलब क्या है? ध्यान देना, एक अभागा का तरीका है। उनके जीवन में कभी तरक्की नहीं दिखाई देता है। जब तक तुम्हारे जीवन में दर्शन होना चाहिए। अगर मैं मसीह में आया तो मेरा दर्शन कुछ अलग है। हेलो, मेरा दर्शन कुछ अलग है। खुदा ने चुना है, इसका मतलब क्या है? मेरे अंदर कुछ काम करने वाला है। खुदा ने जगत से मुझे बुलाया तो मेरे को उसके काम के बगैर मेरा कोई परिवार नहीं है। उसके काम कुछ करना ही है। हेलो, एक तो प्रार्थना जीवन में खुदा से उत्तर मांगूंगा, आमेन आमेन, लोगों को बचाऊंगा, आमेन, वरदान को हासिल करूंगा, आमेन। नौ दान है भाई, आपके अंदर दर्शन चाहिए। हम ख्रिस्ती है, ऐसा बोलने से नहीं होता। मैं सुबह खाली एक बार बाइबल पढ़ चुका हूं, ऐसा बोलने से नहीं होता। आपके अंदर एक दर्शन चाहिए। मैं क्या बता रहा हूं? आपके अंदर एक दर्शन चाहिए, हमारे में दर्शन चाहिए। जिसके अंदर दर्शन है ना, वो कुछ करना चाहता है, कुछ करेगा, वो चुप नहीं बैठेगा। मेरा दर्शन है, इस परिवार में जाओ, उस परिवार में जाओ, शैतान से लड़ना है, हमारा दर्शन है, आमीन। शैतान को कुचलना है, हमारी दर्शन है। खुदा ने मुझे क्या बनाया? खुदा का मैं कौन हूं? एक तलवार हूं, आमीन आमीन। खुदा का मैं कौन हूं? एक बड़ा औजार है, आमीन। ये अब्राहम मसीह नहीं, खुदा का औजार है। आप कौन है? खुदा का औजार है। किस चीज में काम आते हो आप? आपका दर्शन किधर है? आप किस चीज के अंदर काम पे आते हो? हेलो, बाइबल बता तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा? सब्जी में डाल के कुछ फायदा है? स्वाद नहीं रहा तो। बाइबल में बोलता है तुम जगत का ज्योति हो। बोला है या नहीं बोला है? बोला है ना। अगर अंधकार को प्रकाश नहीं दे पाएगा फिर किस काम का है? ऐसा ही ट्यूबलाइट लगा के कुछ फायदा है क्या? अगर रोशनी नहीं आया तो? ऐसा ही फैन लगाया, हवा नहीं आया तो फायदा है क्या? आज कई चर्च के अंदर दर्शन नहीं है, उनकी हवा नहीं है फैन की, उनकी लाइट नहीं है, उजाला नहीं है, उस नमक का स्वाद नहीं है, दर्शन नहीं है, दर्शन नहीं है। आज दर्शन ना होने के कारण निर्कुश है। उनके एक एक परिवार को देखो ना, उसके अंदर आनंद नहीं है, मरा हुआ है, डेथ है। उनके घर में दाऊद आत्मा जाता नहीं, उनके घर में झगड़ालू आत्मा जाता नहीं, उनके घर में पीड़ा नहीं जाता, उनके घर में दरिद्र नहीं जाता। क्यों? क्योंकि दर्शन नहीं है। खुदा ने मुझे चुना है, खाली बाइबल पढ़ के रखना ये दर्शन नहीं है, वचन को पूरा करना वो दर्शन होता है। हालेलुया, बोला हालेलुया। आपके जीवन में क्या है मेरे भाई? मैं तो उम्र हो चुका हूं, ऐसा नहीं है। आप भी दुआ करके सपना ला सकता है, सपनों में प्रभु कार्य कर सकते हैं आपके जीवन में। अगर आप मांगेंगे खुदा मैं पुरानी हूं, मतलब उम्र वाला हूं, हम तो पूछा तो लाइक नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझको तू सपना बता। आमीन आमीन। मैं सपनों के द्वारे से किसी को बता सकता हूं। आमीन हालेलुया। मैं आपको बताना चाहते को 12:10 के अंदर होशिया के कलाम में क्या लिखा है? 12 चैप्टर 10 होशिया के कलाम के अंदर, हर्षों के कलाम दानियल के बाद आता है। हर्षों, होशिया मैं भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देखता रहा, और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दृष्टांत करता आया हूँ। किसके द्वारा? भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। अगर आपको चुना है, आपको एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा आपको देखना चाहता है, आपके द्वारा एक परमेश्वर का काम को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर किससे काम को पूरा करेगा? इस जग के अंदर खुदा ने क्या चीज नहीं बनाया, खुदा ने क्या नहीं किया है। हेलो,
पर आज उस खुदा का जो दर्शन है वो किसके द्वारा से पूरा करेगा? मेरे द्वारे से, आपके द्वारे से। आमीन। प्रभु खाली आशीष दो, यही आपका दर्शन है क्या? मेरे घर में नमक नहीं, मिर्ची नहीं है, कपड़ा नहीं है, यही दर्शन है क्या? खुदा का अरमान को पूरा करना है। आज आप क्या पूरा कर रहे हैं? खुदा का राज्य को पूरा करना है, बढ़ाना है। हेलो, आपके अंदर एक दर्शन चाहिए। क्या चाहिए? कोई लोग यहाँ पे आते हैं, ढलकी भी मार डालते हैं, अगर सुनाई भी नहीं है तो भी ढलकी मार डालते, उनके अंदर कोई दर्शन नहीं है। पास्टर बोलता है बोलने दो, आमीन, अपना काम अपन करके जाएंगे, टाइम हो गया अपन निकल के जाएंगे, कोई दर्शन नहीं है। मैं आपको रियल बोलता हूँ, आप यहाँ पे आते हो, आपके अंदर एक दर्शन होना चाहिए। मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे को आशीष को पूरा लेना है। वचन की जो रहस्य है, उस मर्मों को पूरी तरह से मुझे जानना है, ये आपका दर्शन होना चाहिए। जो भेद की बातें हैं जानकर काम करना, ये आपकी दर्शन होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। बिलाप गीत के अंदर 2:9 के अंदर क्या कहता है? क्या बोलते हैं उसको? बिलाप गीत को क्या बोलते हैं? यिर्मयाह के बाद आता है, एजिकेल के पहले आता है। 2 चैप्टर 9। उसके फाटक भूमि में धस गए हैं। हाँ, उनके बेड़ों को हाँ, उसने तोड़कर नष्ट किया है। हाँ? उसके राजा और हकीम अन्य जातियों में रहने के कारण व्यवस्थित हो गए हैं। एक मिनट, मैंने कौन सा वचन बोला? विलाप गीत 2:9। ठीक से पढ़ा। वही बिलाप गीत, हाँ, 2:9। हाँ, उसके फाटक भूमि में धस गए हैं। नहीं। बिलाप गीत का कौन सा वचन किधर से निकाला? कौन सा वचन है वो? 2:9 बराबर है वो? बिलाप गीत यिर्मयाह से दूसरा वचन ऊपर है। नहीं, तिच्याविषयी जमिनीत खचले आहेत, त्याने तिचे अडसर मोडून नष्ट केले आहे। तिचा राजा व तिचे सरदार धर्मशास्त्र नसलेल्या राष्ट्रात आहेत। तिच्या संदेष्टासही परमेश्वरापासून काही दृष्टांत होत नाही। काय दृष्टांत? दृष्टांत होत नहीं, मतलब दर्शन। बराबर ना? जरा वो हिंदी में जरा पढ़े जरा कलम को। उसके फाटक भूमि में धस गए हैं। हाँ, उसके फाटक भूमि में धस गए हैं। उनके बेड़ों को उसने तोड़कर नष्ट किया। उसके राजा और हकीम, हाँ, राजा और हकीम अन्य जातियों में रहने के कारण, हाँ, अन्य जातियों में रहने के कारण व्यवस्था रहित हो गए हैं। व्यवस्था रहित मतलब कलाम से हट गया, मतलब शापित हो गया। और उसके भविष्यद्वक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते हैं। देखा, यहोवा से दर्शन नहीं पाते। किसके कारण दर्शन नहीं पाते? ये सब काम के कारण। अगर हमारा जीवन में कोई गड़बड़ी है, वो व्यक्ति कभी दर्शन नहीं पाएगा। हमारा मन अगर टेढ़ा है तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी काम नहीं करेगा और ना परमेश्वर आपको दर्शन देगा। हम लोग को ध्वस्त नहीं होना है, हम लोग को कलाम के खिलाफ नहीं होना है। हम लोग प्रभु का भय के साथ अपना जीवन को बिताना है। अगर मैं खुदा का भय के साथ जीवन बिताऊंगा तो परमेश्वर हमारे से काम करेगा, परमेश्वर का दर्शन पूरा होगा। अभी परमेश्वर का दर्शन के लिए आप सोच सकते हो, अब्राहम को कहा 12:7 के अंदर, जरा देखते कलाम को, 12:7 के अंदर अब्राहम को बुलाया। स्टार्ट। यस, उत्पत्ति के कलाम में तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, हाँ, जिसने उसे दर्शन दिया था, हाँ, एक वेदी बनाई। आमीन, आमीन। अब्राहम को बुलाया और अब्राहम को आशीष के बारे में बात किया और अब्राहम ने भी क्या किया?
उस दर्शन के कारण एक क्या बनाया? वेदी बनाया। आज हमारे जीवन के अंदर एक वेदी बनाना है। क्या बनाना है? वेदी मतलब क्या है? एक चर्च, प्रभु के तुझ से। आमीन, आमीन। एक दर्शन होना चाहिए। जब तक कोई भी व्यक्ति के अंदर दर्शन नहीं, सब लोग चर्च नहीं बना सकता है, पर चर्च बनाने के लिए एक दर्शन चाहिए। क्या चाहिए? आमीन। और अब्राहम को आशीष देने के बाद किया, और अब्राहम ने क्या बोला? मैं एक वेदी बनाऊंगा। उसी 15 वचन में पहला वचन को देखते हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। देखो, अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। क्या बात है, ये ताली मारेंगे। हालेलुया। तेरा ढाल मैं हूँ, और अत्यंत बड़ाई के कारण सब कुछ तेरा मैं हूँ। तो अभी मत डर, खुदा ने दर्शन दिया। आमीन, हालेलुया। हमारे लोग बहुत घबरा जाता है। क्या हो जाता है? घबरा जाता है। क्या होने वाला है, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। लेकिन खुदा बोलता मैं तेरा ढाल हूं। तो अभी तू डर मत, दर्शन देकर कहता है। आपके जीवन में दर्शन होना चाहिए। दर्शन, खुदा ने अगर मेरे को बुलाया, मेरा दर्शन कुछ अलग है। याद रखना, जगत में से हमको चुना गया। मैं कोई मामूली लोग नहीं है। आमीन। यहाँ पे आने के बाद वैसा ही जिंदगी जीना कोई मीनिंग नहीं है। कुछ तभी अलग होना है आपको, कुछ तभी। हेलो, सीरियस रहो, अपने लाइफ को सीरियस रहो। ये मत सोचो अभी तो क्या मैं खत्म होने आया, मैं मरूंगा नहीं, मैं वर्णन करूंगा। आमीन। कोई लोग बोलता है मैं मर गया, अब क्या गोली बिली से चल रहा जिंदगी। नहीं मरूंगा, मैं खुदा का वर्णन करूंगा। आमीन, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हम लोगों को अंदर एक दर्शन चाहिए। कोई लोग मालूम है आशा छोड़ देता है। नहीं, हमारे अंदर एक दर्शन होना चाहिए। दर्शन, मेरे को बहुत कुछ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब याद रखना, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी दर्शन के लिए मूसा को क्या किया? ऊपर बुलाया, पहाड़ों पर बुलाया। बराबर। किसको बुलाया? सिनाई पर्वत के ऊपर बुलाया। बराबर। और उसको दर्शन कैसा दिया है? आग जल रहा है। आमीन। बाप रे, यहाँ पे बहुत गर्म है, नीचे जाता हूं। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब उसको दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद क्या हो गया? उनका एक दर्शन था कि सारे इस्राएल को किधर लेके जाने का? उस देश में लेके जाने का जहां पे खुदा का इच्छा था। 11 दिन का सफर था, लेकिन 40 साल लग गया। कितना दिन का रास्ता था? सिर्फ 11 दिन का रास्ता है। 11 दिन में वो समुद्र पार करके 2 मिनट में पहुंचता था, लेकिन उसको 40 साल लग गया, और उसमें भी वो नहीं जा पाया। समझ में आ रहा बात? और उसका जो दर्शन है, जो पूरा करने का था, उस दर्शन को किसने पूरा किया? जरा एक एक के अंदर देखते हैं। जोशुआ के कलाम में पहला वचन में पहला, यीशु के कलाम में पहला वचन का पहला, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है। मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत, इस सारी मंडली समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। आमीन। आइए ताली मारेंगे। हालेलुया। तो अपना जो मूसा का दर्शन किसने पूरा किया? जोशुआ ने पूरा किया। आमीन। कभी कभी
दाऊद का दर्शन किसने पूरा किया? सुलेमान ने पूरा किया। बात बता रहा हूं, अपने बेटे, उसका इच्छा था कि मेरे को मंदिर बनाने का है, लेकिन उसका बेटे को दिया। मेरा बोलने की मतलब यही है, तो मूसा का जो दर्शन था किसको दिया? कभी भी याद रखना, इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर का दर्शन है उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर ये अब्राहम मर गया, कोई दूसरा अब्राहम पैदा करेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन खुदा का जो काम है उसको पूरा करेगा। खुदा छोड़ेगा नहीं, किधर ना किधर तैयार करेगा। अगर मूसा मर गया, लेकिन जोशुआ ने उस दर्शन को पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सोच सकते हो, ऐसा या नबी, अगर एक एक के अंदर अगर हम देखते हैं, पहला वचन का पहला में ईसा नबी ऐसाया, और उसका हम देखते हैं कि वो कितनी दर्शन की बातें देखा है। क्या लिखा है? आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में, हाँ, यहूदा और यरूशलेम के विषय में, उज्जियात, योताम, आहाज और हिजकिया नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। बराबर। किसका दर्शन पाया? यहूदा का बारे में, यरूशलेम के बारे में, राजाओं के बारे में, ये दर्शन को पाया। आज इस अंतिम दिन में हम लोग खड़े हैं, बराबर। तो खुदा क्या चाहता है? मैं सुन लो, आज खुदा चाहता है कि तुम्हारे को क्या देंगे? दर्शन देंगे। इस अंतिम दिन में क्या होने वाला है? इंडिया में क्या होने वाला है? इजराइल में क्या होने वाला है? हेलो, समझ में आ रहा बात? कौन सा आत्मा आने वाला है, कौन सा विपत्ति आने वाला है, कौन सा संकट, क्या क्या रहस्य, ये सब दर्शन के अंदर प्रकट करना चाहता है। लेकिन हमारे चर्च के अंदर लोग कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो सोचता है बस अपना टाइम हो गया, निकल जाओ, यहाँ पे आकर एकदम थोड़ा हम रिलैक्स ले लेते हैं। सोचते हैं बस हो गया हमारा सब बर्थडे, बस हमारा क्या चर्च हो गया। नहीं प्यारो, हमारे अंदर एक दर्शन चाहिए कि हमें कुछ खुदा प्रकट करेगा। आज का चर्च के अंदर हमें कुछ करने वाला है। आमीन, हालेलुया। आप सोच सकते हो यशायाह नबी ये दर्शन के लिए, और आपको मालूम है पूरा यीशु मसीह का जन्म के बारे में सब दर्शन में देखा। तभी तो 7:14 का दर्शन दिया, तभी तो 9:6 का वचन दिया, तभी तो वो ऐसाया के अंदर 1 के अपना 6 के अंदर मालूम है ना, वो अपने आप को हाई कहता था, वो अपने आप को शापित मानुष सोचता था। और जब उसके होठों को छुआ तब वो सारे दर्शन देखने लगा। आज हमारे जीवन को अगर कोई खुदा जब छूता है तो हमें दर्शन मिलता है। आमीन, आमीन। नहीं तो हम भी नाम रखने वाला व्यक्ति बन जाते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ईसा नबी भी ऐसा ही व्यक्ति था। और जब फरिश्ते जो सपनिया था, कलाम 6 के अंदर लिखा है 1 से वहां पर अगर पढ़ेगा तो, और जब उसके होठों को छुआ और तब से वो बात करना छोड़ दिया, लोगों को शाप देना छोड़ दिया, लोगों को बुरा भला बोलना छोड़ दिया। और फिर क्या छोड़ दे के क्या बात करने लगा? यीशु मसीह के जन्म के बारे में। एक कुमारी जन्म लेगा, एक अनंत काल का पिता, एक पराक्रमी परमेश्वर, एक अद्भुत मंत्री। मेरे भाई बहन, यरूशलेम के बारे में देखने लगा, वो 1000 साल के राज्यों के बारे में देखने लगा, वो देखने लगा, अरे बाप रे। आमीन। जरा दर्शन इतना सारे है, आप पूरा ऐसा कलाम पढ़ेगा ना, पूरा दर्शन दर्शन दर्शन। यशायाह इतना अच्छा दर्शन देखा, वो हम लोग गाना गाता ना, यशायाह ने देखा प्रभु के ऊंचाई पर, वैसा ही यूहन्ना ने देखा प्रभु के ताकत पर। यशायाह ने देखा, यूहन्ना ने देखा, पवित्र अति पवित्र सेनाओं का, आमीन, सेनाओं का खुदा है। आमीन। मेरा बोलने की मतलब है आज हमारा खुदा इतना पवित्र है, उसने देखा। जरा ध्यान दो, हम यशायाह ने देखा,
अगर एजिकल को भी देखेगा, वो भी क्या देखा, सब भविष्यवाणी करते गए। अगर एक एक के अंदर देखते हैं इसके भी बारे में, एक मिनट उससे पहले 28:7 को देखते हैं ईसा नबी के कलाम में। और यहाँ पे क्या भविष्यवाणी यहाँ पे देखेंगे दर्शन के बारे में, उसी आइज़ाया में 28 चैप्टर 7 सुनो। ये भीड़, हाँ, नहीं, ये भी दाखमधु के कारण, ये भी दाखमधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। और मदिरा से ललखड़ाता है। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाखमधु ने उनको भुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाता है। कोई लोग दर्शन पाते हुए भी भटक जाता है। किसके कारण? बुराई के कारण। किसके कारण? व्यभिचार के कारण। किसके कारण? उसका दृष्टि किसी और चीजों पर चला जाता है। समझ में आ रहा बात? प्रभु में आता है, दर्शन की बातें बोलता है और बाद में ललखड़ाता है। ललखड़ाता मतलब गिर जाता है। समझ में आ रहा बात? प्रभु में आने के बाद आपका नजर प्रभु से हटना नहीं चाहिए। मेरा बोलने की मतलब है, जो कोई प्रभु में आया ना, एक बार प्रभु को तुमने देखा ना, याद रखना अंत तक प्रभु को पकड़ के रहना है। आमीन, आमीन। प्रभु को पीछे नहीं रखना है। आमीन। सत्य को बेचना नहीं है। आमीन, हालेलुया। आपका दर्शन सही होना चाहिए। कई लोग दर्शन जो है वो गवा देता है। क्या देता है? गवा देता है। आपका दर्शन गवा दिया क्या आपने? क्या किया फिर? नहीं तो बोला तो क्या है? क्या किया? कौन सा आत्मा को जीता? कौन सा प्रभु के लिए प्रॉपर्टी बनाया? कौन सा काम किया आपने? दर्शन किधर है? चपाती बनाना, पति को खिलाना, बच्चे को खिलाना, ये दर्शन है? हेलो, आपके अंदर एक दर्शन चाहिए।